और आइए बात करते हैं बड़ी खबर की, जो कि राजस्थान के अलवर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भारत जोड़ो यात्रा के टेंट में धरना शुरू कर दिया है। उनका यह कहना है कि जब तक वो राहुल गांधी से मिल नहीं लेते तब तक वो यहां से नहीं हटेंगे। महिलाओं और बेरोजगारों की मांगों को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने यह धरना देना शुरू कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के टेंट में धरना दिया जा रहा है। अलवर बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा। तो किरोड़ी लाल मीणा के जो तेवर दिख रहे हैं वो इस तरह के हैं कि वो बगैर अपनी मांगों को मनवाए बिना यहां से हिलने वाले नहीं हैं। सांसद किरोड़ी लाल मीणा का ये धरना, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलवर मॉडल पर। आपको बता दें कि अलवर बॉर्डर पर महिलाएं और जो तमाम लोग हैं अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हुए थे और इन्हीं लोगों के समर्थन में किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठे हैं। और धरने वाली जगह है राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का वो टेंट, जहां से यात्रा पहुंचेगी, जहां पर और यहीं पर राहुल गांधी से मिलने की जो है बात लेकर, अपनी मांग लेकर, ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम लोगों के साथ किरोड़ी लाल मीणा यहां पर मौजूद हैं। अमरदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं जरा जानकारी के साथ, हमारे सहयोगी। अमरदीप, बताइए वहां से क्या तस्वीर निकल के आ रही है, कब तक यात्रा वहां पर पहुंचेगी? देखिए, सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूं कि ये राहुल गांधी का बनाया हुआ यात्रा के लिए बनाया हुआ टेंट है, लेकिन यहाँ पे अभी जो लोग बैठे हैं वो बेरोजगार हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की जो मांग थी वो थी, CHA को नौकरी दो की बात कर रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ़ हो, इस तरीके के स्लोगन लेकर के बैठे हुए हैं। कोरोना काल की पेनल्टियाँ समाप्त करो, इस चीज़ की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। और तमाम ये वो लोग हैं जो अभी राहुल के टेंट में है और राहुल के टेंट में यहाँ डटे हुए हैं। राहुल गांधी की यात्रा यहीं रुकने वाली है। अब सबसे बड़ी सवाल यह है कि सरकार के लिए गले की फांस किरोड़ी लाल मीणा बन चुके हैं कि राहुल गांधी से मिलने की जिद पर किरोड़ी लाल मीणा अड़े हुए हैं और राहुल गांधी के बाद वो CM से मिलना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रशासन के लोग यहाँ पे अभी मौजूद हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे प्रशासन के लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि प्रशासन के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। किरोड़ी लाल मीणा बिल्कुल अलग बातचीत कर रहे हैं वो किसी से, लेकिन यहाँ पे महिलाएं आपको दिखाई दे रही होगी। लेकिन यहाँ पे अलग अलग मांगों को लेकर के जो लोग बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करने के लिए आएंगे। हाँ, मेरा नाम रोशनलाल सैनी है। हम पिछले 9 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। किसी सरकार का कोई भी एक नहीं, सुनने के लिए कुछ भी नहीं आ रहा। बिल्कुल ही हमारा एक ही बहाली है कि हमारी नौकरी बहाली की जाए। कोरोना काल में हमने खूब दिन रात मेहनत। सर, मैं CHA थे, कोविड स्वास्थ्य सहायक में कोरोना में लगाया गया था, लेकिन 31 मार्च को हमारी सेवाएं समाप्त कर दी। गहलोत सरकार से बार बार हाथ जोड़ के हमने 91 दिन धरना भी दिया था शहीद स्मारक पर, लेकिन हमारी मांग की क्या किसानों का कर्जा माफ? बिल्कुल, पूरी कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के लोगों को धोखा दिया है। 10 दिन का नाम लेके पूरे राजस्थान के किसानों का कर्ज मुक्ति का नाम दिया था। राहुल गांधी ने राजस्थान में कहा कि 10 गिनो, 1 2 3 10 गिन के और कर्ज माफ करने की बात करी। वही किस आप क्यों बैठे हुए? सरकार का दोगला चरित्र सामने आ रहा है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी पूजा छाबड़ा जी को 10 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं कि आप राजस्थान के वासियों को जगाओ और ये शराब छुड़वाने के लिए प्रेरित करो, और एक हमारे ऊपर ये पेनल्टी लाद रहे हैं। और हमारे घर की पेनल्टी आप लोगों की कितने की पेनल्टी? हमारे 30-30 लाख की, 40-40 लाख की, 1-1 करोड़ रुपए की पेनल्टियां हैं। हमारे पूरे राजस्थान के ठेकेदारों के ऊपर पेनल्टियां हैं। तो यहाँ पे आबकारी नीति को बदलने के लिए की मांग कर रहे हैं। अलग अलग इन लोगों की मांग है और यहाँ कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं। उन महिलाओं को की भी अपनी अपनी मांगे हैं। CHO की नौकरी को लेकर के बातचीत है। कहाँ से आई हैं? बूंदी से आई हूँ। मेरा नाम ममता रेगर है। हम कोविड सहायक हैं। हमें रेगुलर 9 महीने हो गए धरना प्रदर्शन करते हुए, बट फिर भी हमें आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट हमें हमारे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीर, उस तस्वीर को देख करके समझ में आता है कि किस तरीके से लोग यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। और किरोड़ी लाल मीणा जो है वो बिल्कुल साफ कह चुके हैं कि वो बिना राहुल से मिलकर नहीं जाएंगे। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा अलग बैठे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, हम उनके पास जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल तय कर चुके हैं कि बिना राहुल गांधी से वो बातचीत किए बिना नहीं निकलेंगे। लेकिन राहुल गांधी से जब वो बात करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों में कि अभी उनके जो लोग बैठे हुए हैं अलग अलग मांगों को लेकर के, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बात करना चाहते हैं। उन्हीं की जो मांग है बेरोजगारी को लेकर, किसानों की कर्जा माफ़ी को लेकर के, पुजारियों की जिस तरीके से यहाँ प्रताड़ित किया गया, मंदिर तोड़े गए। किरोड़ी लाल मीणा से हम बातचीत करेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उनके जहन में है क्या अभी, क्योंकि एक तरफ से राहुल की यात्रा है तो दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा उन्हीं के टेंटों में रुके हुए हैं। अभी टेलीफोनिक उनकी चर्चा प्रशासन के लोगों से, सरकार के लोगों से चल रही है, लेकिन
लेकिन उनसे बातचीत जरूर हम करेंगे, क्योंकि लगातार इसी सिचुएशन में वो कल बैठे हुए थे और अभी भी बैठे हुए हैं। हालांकि जब हमारी इनसे पहले बात हुई तो उनका साफ कहना था कि यहाँ से वो बिल्कुल हटने वाले नहीं है, या तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए या फिर राहुल से मिलवाया जाए। दो टूक जवाब प्रशासन के लोगों को कहा गया था और यहाँ लगातार नारेबाजी जो है वो भी हो रही है, तो कह सकते हैं कि लगातार है। किरोड़ी जी डटे हुए हैं, डटे हुए हैं बिल्कुल आप? हाँ बिल्कुल डटे हुए हैं। हाँ बिल्कुल डटे हुए हैं। तो मांग बिल्कुल आपकी वही है कि राहुल से बिना मिले नहीं जाएंगे? हाँ, राहुल से और मुख्यमंत्री जी से बैठ के संयुक्त रूप से वार्तालाप हो, ये हमने कह दिया है। ये कह रहे हैं हम व्यवस्था कराएंगे, आपको बताते हैं। अच्छा, तो अभी तक तो व्यवस्था बनी नहीं है, तो अभी राहुल जी को यहाँ रुकना है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, एक छोर से राहुल गांधी आ रहे हैं, दूसरे छोर से आप। हम तो मना उनसे वार्तालाप कराने का जो हमको राज्य सरकार के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है वो पूरा नहीं हुआ, तो कुछ घंटे का इंतजार है, नहीं तो हम तो पैदल जाएंगे। मतलब कि आमने सामने की स्थिति बन जाएगी, आप उधर से नहीं क्या बनेगा, लेकिन हम जब तक राहुल गांधी जी और अशोक गहलोत मिलके इनसे बात नहीं करेंगे जो विभिन्न समस्या अपने ज्ञापन में दिए, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन राहुल जी तो कहते हैं कि राजस्थान में कोई समस्या, क्या समस्या है आप बताइए, मांग बताइए क्या क्या है। हमने बेरोजगारों को रोजगार देने और बेरोजगारी भत्ता देने की बात कह रहे हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बेरोजगारी है देश की, करीबन 24.5%, 38 लाख बेरोजगार हैं। और हरियाणा ने स्थानीय लोगों को 75% रोजगार देने का प्रावधान किया है। यहाँ खुला छोड़ रखा है, बाहर के लोग आके रोजगार ले लेते हैं, राजस्थान के लोग महरूम हो जाते हैं। किसानों का कर्जे माफ़ी की बात कही थी, किसानों के कर्जे माफ़ नहीं हुए तो आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी ज़मीन कोड़क हो रही है। अपना जो CHA हैं जिनका कोरोना काल में 28,000 लोगों ने सेवाएं दी, उनका एक ही आदेश से सारा नौकरी निरस्त कर दी, उनको बेरोजगार कर दिया। अपने यहाँ वो बात कर रहे हैं कि देश में तनाव का माहौल है, तो सबसे ज़्यादा तनाव भी अपने राजस्थान में है। कन्हैया लाल की हत्या हुई, भीलवाड़ा में हिंसा हुई, करौली में हिंसा हुई, सब जगह हिंसा हुई, और इसलिए तनाव यहाँ है। किस तनाव की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी? और ये जो पुजारियों को मारा जा रहा है, 6 पुजारी अब तक पेट्रोल छिड़क के आग लगा डाली, उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं। आस्था के केंद्रों पर हमले हो रहे हैं, राम दरबार तोड़ दिया, और वहाँ सालासर में राम दरबार तोड़ दिया। राजगढ़ करके बात यह है कि सारी जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर के उस ज्ञापन के जरिए आप राहुल गांधी से मिलेंगे, उन्हें बताएंगे। हाँ, संबंधित जिन की समस्या है उनका एक प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी जी और जिसमें मुख्यमंत्री जी भी बैठे, बात सुने, उनका समाधान करें, ये है। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ऐसी शर्त रखी है कांग्रेस के सामने कि वो पूरी होगी कि नहीं होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल अलग अलग लोगों को साथ में वो यहाँ डटे हुए हैं। किरोड़ी लाल मीणा राहुल के टेंटों में, और भारत जोड़ो यात्रा का ये वो टेंट है जहाँ राहुल गांधी को आना है, राहुल गांधी को रुकना है। लेकिन अभी तैयारियां रुकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ किस तरीके से तैयारियां होंगी आप यहाँ देखेंगे। नारेबाजी लगातार हो रही है, लगातार 2 दिन से वो डटे हुए हैं। 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर चलने के बाद वो राहुल गांधी के टेंटों पर कब्जा जमा करके बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि प्रशासन के लोग जो हैं वो आसपास है, हैवी डिप्लॉयमेंट है, लेकिन लगातार किरोड़ी लाल मीणा इसी तरीके से बैठे हुए हैं। सरकार के लोगों से और प्रशासन के लोगों से वो साफ कह चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर झुकने वाले नहीं है। वो राहुल गांधी और CM के साथ में बैठना चाहते हैं, मिलकर के उनको इन संबंधित जो उनकी समस्या है उनको रखना चाहते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ यह है कि प्रशासन के सामने चैलेंज बहुत बड़ा है कि राहुल गांधी से मिलवाया जाए या CM से मिलवाया जाए, या किरोड़ी लाल मीणा को किस तरीके से समझा करके या उनकी समस्याओं का हल हो सके। बहरहाल अभी स्थिति ये है कि किरोड़ी अपने समर्थकों के साथ, बाकी लोगों के साथ में, शराब व्यापारियों के साथ में, किसानों के साथ में, महिलाओं के साथ में। अमरदीप, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, और किरोड़ी लाल मीणा जो कि सांसद हैं उनसे बातचीत के लिए। अब राजस्थान से ही अगली बड़ी खबर है। दरअसल जोधपुर में राजपूतों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पूजा गृह त्रासदी को लेकर प्रदर्शन हो